केवल इसीलिए संध्या काल के अंदर हमें 4 कार्य नहीं करने चाहिए, जो भागवत में साफ साफ मना किए गए हैं। कौन से हैं वो 4 कार्य? तो बड़े ध्यान से इस श्लोक को याद भी कर लीजिए, इस श्लोक को समझ भी लीजिए, और वो 4 कार्य कौन से उनको समझ भी लीजिए। ये 4 कार्य हमें भूल करके भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए। संध्या काल मतलब जो सूर्यास्त होता हुआ हो, ठीक है ना, सूर्यास्त हो ही रहा हो, सायंकाल का समय हो और सूर्यास्त हो ही रहा हो, ऐसा जो समय होता है ना वो संध्या काल होता है। तो ऐसे संध्या काल के अंदर 4 काम हमें नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत। कर्म चत्वारि यानी 4 कर्म वर्जित किए गए हैं। आहारम, आहार यानी भोजन, आहारम, मैथुनम, ठीक है ना, मैथुन भी नहीं करना चाहिए, निद्राम, सोना भी नहीं चाहिए, स्वाध्यायात विशेषतः, स्वाध्याय यानी हमें उस समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और स्वाध्याय यानी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो विशेषतः ये 4 कार्य जो है वो संध्या काल में वर्जित किए गए हैं। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। और अगर कोई ये 4 कार्य कर ले तो क्या होता है कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए, तो नहीं मानते तो सुनो क्या होता है। क्या होता है? आहारम जायते व्याधि, आहारम जायते व्याधि, अगर आपने आहार कर लिया तो व्याधि हो जाएगी। मैथुनम दुष्ट संतति, अगर मैथुन कर लिया तो क्या होगा? दुष्ट संतान होगी। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, उस समय सोने से हमारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, और स्वाध्याय विस्मरणम भवेत, और स्वाध्याय कर लिए, पढ़ाई कर लिए तो क्या हो जाएगा? तुम सब कुछ भूल जाओगे, विस्मरणम भवेत। तो भाई आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः, ये 4 कार्य संध्या काले तो संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। करने से क्या होगा? आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संसति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। पर ये 4 कार्य ऐसे काल में नहीं करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल मना कर दिया गया। लेकिन दीति जी नहीं मानी, नहीं मानी तो उनको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? उदाहरण भी है कि जो नहीं मानी उसको क्या हुआ? नहीं मानी तो उनको ऐसा दुष्ट पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उनके हुए। तो गलत होना होता है, इसीलिए गलत समय में ऐसे संयोग बनते हैं, ठीक है। तो हमें विशेषतः ये 4 बातें जो है ना संध्या काल में याद अवश्य रखनी है, ठीक है, कि भूल करके भी हमसे सायंकाल के अंदर ये कार्य नहीं हो। तो करे क्या? तो इस संध्या काल में जितना हो उतना भगवान का जप करो, जितना हो उतना संध्या करो, भजन करो, पूजा पाठ करो। ये समय उसी के लिए है, जो समय जिस चीज के लिए है ना वो समय उस चीज को मिलना चाहिए, ठीक है।